क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन एनर्जी से भरे रहते हैं, उनकी आंखों में एक चमक होती है और वो जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस किसी तरह दिन काट रहे होते हैं। मंडे का इंतजार, फिर फ्राइडे की राहत और फिर वही बोरिंग रूटीन दोहराना। सोचिए, अगर आपकी लाइफ भी उसी पैटर्न में फंसी रही तो आप अपने सबसे बेहतरीन वर्जन को कभी देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन रुकिए, अगर मैंने आपको बताया कि इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? शायद नहीं, क्योंकि यही तो वो सीक्रेट है जिसे दुनिया के सबसे लंबे और सबसे खुशहाल लोग जानते हैं, इकिगाई। अब सवाल ये है, आप इसे जानकर भी अपनी लाइफ वैसी ही रखना चाहेंगे जैसी अभी है, या फिर वो बदलाव लाना चाहेंगे जो हर सुबह आपको एक्साइटमेंट से भर दे? ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज नहीं, एक एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप इसे सुनते जाएंगे, आपको अपनी जिंदगी के उन सवालों के जवाब मिलते जाएंगे जिनके बिना आप अब तक अधूरे महसूस कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, अच्छा, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि जब तक हमारा माइंड किसी मीनिंगफुल चीज में डीपली एंगेज्ड नहीं होता, हम अंदर से खुश नहीं हो सकते। और यही इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा फायदा है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अपने पैशन, टैलेंट और क्यूरियोसिटी को कंबाइन करके एक ऐसी जिंदगी बनाई जाए जिससे हर दिन वैल्यूबल लगे। अब इमेजिन कीजिए, हर सुबह आप बिना अलार्म के उठें, एक्साइटेड महसूस करें, आपके पास एक क्लियर पर्पस हो और हर दिन आपको लगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसे दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो तब कुछ नहीं बदलेगा। आप वही रहेंगे, वही सवाल, वही कंफ्यूजन, वही डिससैटिस्फैक्शन। सोचिए, अगर एक छोटी सी चॉइस, बस इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने की, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप ये मौका गंवाने के लिए तैयार हैं? अब समय आ गया है एक्शन लेने का, एक नई सोच अपनाने का, अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जाने का जहां आप हर दिन मोटिवेटेड और फुलफिल्ड महसूस करें। तो चलिए, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपका इकिगाई क्या है। और हां, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी समरी हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का कोई भी मौका मिस न करें। चैप्टर 1, इकिगाई। ये दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कभी पैसा, कभी सक्सेस, कभी फेम और कभी सेटिस्फैक्शन। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम वाकई उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमें अंदर से खुशी देती है, या फिर हम सिर्फ सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से है? नहीं, इन लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो उन्हें हर दिन जीने की वजह देती है। इसे कहते हैं इकिगाई। इकिगाई यानी जीने की असली वजह। ये वो चीज है जो हमें हर सुबह उठने पर मजबूर करती है, वो चीज जो हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन देती है, वो काम जो हम बिना किसी दबाव के करना चाहते हैं। अगर हम अपने अंदर झांकें तो पाएंगे कि हम भी किसी ना किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं, कोई पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? हम अक्सर वही जॉब्स करते हैं जो सोसाइटी हमें सिखाती है, वही जिंदगी जीते हैं जो दूसरों ने डिजाइन की होती है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारा अपना इकिगाई क्या है, और जब जिंदगी एक खालीपन सा महसूस होती है, तब हम समझ नहीं पाते कि दिक्कत कहाँ है। इकिगाई की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ पैशन या प्रोफेशन नहीं है। यह उन 4 चीजों का मेल है जो हमें कंप्लीट बनाती हैं। वो काम जो हमें पसंद है, वो जिसमें हम अच्छे हैं, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो जिससे हमें पैसा मिल सकता है। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब हमें अपना इकिगाई मिल जाता है। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। 90 साल की उम्र में भी वो वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद है, क्योंकि उनके लिए काम करना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जीने की एक वजह है।
उनके दिन की शुरुआत खुशी से होती है। वो दूसरों की मदद करते हैं, खुद को एक्टिव रखते हैं और हर पल जिंदगी को खुलकर जीते हैं। उनका इकिगाई ही उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। यह एक रात में नहीं होता, बल्कि यह एक जर्नी है। हमें खुद से यह पूछना होगा, क्या ऐसी चीज है जो हम बिना किसी थकान के घंटों तक कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जो हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन देती है? हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई चीजें आजमानी होंगी, अपने अंदर छुपी उन क्वालिटीज को पहचानना होगा जो हमारी असली ताकत है। इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। स्ट्रेस कम हो जाता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, हम जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह महसूस करने के लिए जीने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ इकिगाई ढूंढ लेने से हम लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं? क्या इसके अलावा भी कोई और सीक्रेट है जो ओकिनावा के लोग फॉलो करते हैं? इसका जवाब छुपा है उनके लाइफस्टाइल में। उनके पास एक ऐसा एंटी एजिंग सीक्रेट है जो उन्हें फिट, एक्टिव और यंग बनाए रखता है। और यही सीक्रेट हम अगले चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। ओकिनावा के लोग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं जीते, बल्कि वो जिंदगी को पूरी तरह महसूस भी करते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी हैप्पीनेस, सब कुछ बाकी दुनिया से अलग है। लेकिन ऐसा कैसे? क्या कोई मैजिक है उनके पास, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट जो हमें नहीं पता? अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि ओकिनावा के लोग अपनी लाइफ को बड़े ही यूनिक तरीके से जीते हैं। उनका खान पान, उनका माइंडसेट, उनकी डेली एक्टिविटीज, सब कुछ एज को स्लो करने का काम करता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो उनके शरीर और दिमाग को जल्दी बूढ़ा बना दे, बल्कि वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे एलिमेंट्स जोड़ते हैं जो उन्हें हमेशा एक्टिव, फ्रेश और यंग बनाए रखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, वो है उनका स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड। स्ट्रेस हमारी बॉडी और माइंड के लिए सबसे बड़ा एनिमी है। ये हमारे सेल्स को डैमेज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है और हमारी उम्र को तेजी से बढ़ा देता है। लेकिन ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को खुद पर हावी नहीं होने देते। उनके पास हर प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन होता है, फ्लो में रहना, यानी हर चीज को नेचुरली होने देना, बिना जरूरत से ज्यादा सोच विचार के। उनकी लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका फूड। वो प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं और ज्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट पर फोकस करते हैं। उनका खाना हल्का, सिंपल और नेचुरल होता है। वो कभी ओवर ईट नहीं करते। उनका एक सिंपल रूल है, हारा हाची बू, यानी सिर्फ 80% तक पेट भरना। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को भूखा रखते हैं, बल्कि वो अपने शरीर की जरूरत को अच्छे से समझते हैं। एक्सरसाइज भी उनकी लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन यहाँ जिम में वेट उठाने या इंटेंस वर्कआउट करने की बात नहीं हो रही। ओकिनावा के लोग अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए नेचुरल मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। वो वॉक करते हैं, गार्डन में काम करते हैं, अपने हाथों से चीजें बनाते हैं। उनका हर दिन एक्टिव रहता है और इसी वजह से उनकी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल और एनर्जेटिक बनी रहती है। इसके अलावा उनका एक और खास सीक्रेट है, सोशल कनेक्शन। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन ओकिनावा के लोग कभी अकेले नहीं होते। उनका मोआई कॉन्सेप्ट उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। मोआई यानी एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड होता है जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यही चीजें हमें एंटी एजिंग सीक्रेट देती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी फिलॉसफी छुपी है? ओकिनावा के लोग सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, बल्कि मेंटल लेवल पर भी एक यूनिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो अपने जीवन को सिर्फ एक रूटीन की तरह नहीं जीते, बल्कि वो उसे एक गहरे पर्पस से जोड़ते हैं। और यही हमें अगले चैप्टर में समझने को मिलेगा, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक का सफर जो हमारे जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई।
हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है या नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम बस दिन गुजार रहे हैं बिना किसी असली पर्पस के। और जब ऐसा होता है तो अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है। यह खालीपन ही वो चीज है जो हमें अंदर से तोड़ती है, हमें कमजोर बनाती है और धीरे धीरे हमारी एनर्जी और मोटिवेशन को खत्म कर देती है। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं? विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक प्रसिद्ध साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने अपने जीवन में एक्सट्रीम दर्द और तकलीफों का सामना किया। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन्होंने अपनी फैमिली और करीबियों को खो दिया, लेकिन उन्होंने वहां एक गहरी बात सीखी। पेन और सफरिंग के बीच भी इंसान अपनी जिंदगी का मीनिंग ढूंढ सकता है। उन्होंने इस फिलॉसफी को एक नाम दिया, लोगोथेरेपी। इस कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है कि जब तक हमारे पास अपनी जिंदगी का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, तब तक हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं, किसी भी दर्द को सह सकते हैं। लोगोथेरेपी कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा गोल हैप्पीनेस या प्लेजर नहीं है, बल्कि मीनिंग खोजना है। जब हम अपनी जिंदगी में किसी बड़ी चीज से जुड़ते हैं, जब हम अपने काम को सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक मिशन की तरह देखते हैं, तभी हम असली सेटिस्फैक्शन महसूस कर सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बनी है, तभी हमारी सोच बदलने लगती है। इकिगाई भी इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है, लेकिन इसमें एक खास बात है, यह सिर्फ मीनिंग ढूंढने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उस मीनिंग को एक्शन में बदलने की बात करता है। यह कहता है कि जब तक हम अपने पैशन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अंदर से खुशी दे, जो हमें कंप्लीट महसूस कराए। लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है, अगर हमें पता भी चल जाए कि हमारा पर्पस क्या है, तो भी क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं? क्योंकि असली चैलेंज ये नहीं है कि हम अपने इकिगाई को पहचानें, बल्कि यह है कि हम उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। इसका जवाब छुपा है फ्लो में। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जहां हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का एहसास ही नहीं होता। ये वो जोन है जहां हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी अपने पीक पर होती है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। लेकिन यह फ्लो कैसे अचीव किया जाए, यही जानने के लिए हमें अगले चैप्टर में डाइव करना होगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे हम अपने हर काम में फ्लो को महसूस कर सकते हैं और कैसे यह हमारी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि हमें समय का बिल्कुल एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है और हम बस उसी एक चीज में पूरी तरह खो गए हैं। उस समय न कोई चिंता होती है, न कोई डिस्ट्रैक्शन, बस हम और हमारा काम। यह एक्सपीरियंस ही फ्लो कहलाता है। एक ऐसी स्टेट जहां हमारा दिमाग, हमारी एनर्जी और हमारी क्रिएटिविटी अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी के हर काम में इस फ्लो को महसूस कर सकते हैं? क्या हम इसे अपनी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? फ्लो तब आता है जब हम किसी ऐसे काम को कर रहे होते हैं जो न तो बहुत आसान होता है और न ही इतना मुश्किल कि हमें फ्रस्ट्रेशन हो। यह वो परफेक्ट बैलेंस है जहां चैलेंज और हमारी एबिलिटी एक दूसरे से परफेक्टली मैच करते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह एनग्रोस्ड हो जाते हैं, जब हम उस काम को सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि खुद उस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए करने लगते हैं, तभी हमें फ्लो की असली पावर का एहसास होता है। लेकिन आज की दुनिया में फ्लो पाना इतना आसान नहीं है। हमारा दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्शन से घिरा रहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट प्रेशर, ये सब हमें एक जगह टिककर काम नहीं करने देते। लेकिन जो लोग अपने काम में मास्टरी हासिल करते हैं, वो जानते हैं कि फ्लो को कैसे कैप्चर करना है। वो जानते हैं कि कैसे अपने दिमाग को इस लेवल तक ले जाना है जहां कोई भी चीज उन्हें डिस्टर्ब न कर सके। फ्लो को पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने काम को मीनिंगफुल बनाएं। अगर कोई काम हमें बोर कर रहा है,
तो उसमें फ्लो आना मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन और अपनी क्यूरियोसिटी जोड़ दें तो वही काम एक्साइटिंग बन जाता है। ओकिनावा के लोग भी यही करते हैं। वो हर छोटे से छोटे काम को पूरी डेडिकेशन और माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। उनके लिए गार्डनिंग, कुकिंग या इवन एक कप चाय बनाना भी एक आर्ट है। वो हर चीज में अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं और इसी वजह से वो हर पल को जीते हैं, हर काम में फ्लो महसूस करते हैं। फ्लो हमें हमारी फुल पोटेंशियल तक ले जाता है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह सिंक में होते हैं। हम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ फ्लो में रहने से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? ओकिनावा के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जीते हैं, वो सिर्फ फ्लो ही नहीं बल्कि एक और बड़ी चीज को भी फॉलो करते हैं। वो ऐसे प्रिंसिपल्स को मानते हैं जो उन्हें फिजिकली और मेंटली हमेशा यंग बनाए रखते हैं। आखिर वो सीक्रेट्स क्या हैं? कैसे वो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं और फिर भी एक्टिव और हैप्पी रहते हैं? यही जानने के लिए हमें अगले चैप्टर में डाइव करना होगा, जहां हम उन मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे जो हमें एक लंबी, खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगी जीने की ताकत देते हैं। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। ओकिनावा के एक छोटे से गांव में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग रहते हैं, वहां के लोगों की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, उनकी हंसी में एक गहरी सच्चाई और उनके हर काम में एक खास तरह की एनर्जी। ये लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं बल्कि हर दिन को पूरी तरह महसूस करते हैं, उसमें पूरी तरह शामिल होते हैं। आखिर इनकी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या खास है जो इन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ जीन्स की बात है या फिर इनके जीने का तरीका ही इनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज है? अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि इन लोगों की डेली रूटीन में एक खास पैटर्न है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना दिन हल्की एक्सरसाइज या गार्डनिंग से शुरू करते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिम जाते हैं या भारी वर्कआउट करते हैं। उनकी मूवमेंट नेचुरल होती है। वो चलते हैं, झुकते हैं, हाथों से काम करते हैं। उनका शरीर हमेशा मोशन में रहता है और यही उन्हें फिट और एनर्जेटिक बनाए रखता है। लेकिन सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ही नहीं, उनकी डाइट भी उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। वो ज्यादातर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं और कभी भी ओवर ईट नहीं करते। उनके खाने में वैरायटी होती है, लेकिन एक खास प्रिंसिपल भी होता है, हारा हाची बू, यानी तब तक खाओ जब तक तुम्हारा पेट 80% तक भरा हो। ये सिंपल सा रूल उन्हें ओवर ईटिंग से बचाता है और उनके डाइजेशन को परफेक्ट बनाए रखता है। इसके अलावा इन लोगों की सोशल लाइफ भी बहुत स्ट्रांग होती है। वो अकेले नहीं रहते बल्कि अपने कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं। उनका एक खास कॉन्सेप्ट है मोआई, यानी एक ऐसा लाइफ लॉन्ग सपोर्ट ग्रुप जो हर हाल में साथ रहता है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि एक ऐसी रिलेशनशिप है जो उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। यह उन्हें स्ट्रेस से बचाती है, डिप्रेशन को दूर रखती है और उनके जीवन में एक गहरी मीनिंग जोड़ती है। लेकिन क्या सिर्फ सही खान पान, एक्सरसाइज और सोशल कनेक्शन ही उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट है, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी फिलॉसफी छिपी है? क्योंकि अगर सिर्फ हेल्थी लाइफस्टाइल ही आंसर होता तो हर हेल्थ कॉन्शियस इंसान लंबी उम्र जीता। लेकिन ओकिनावा के ये मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत अलग होते हैं। उनके सोचने का तरीका, उनकी लाइफ को देखने का नजरिया उन्हें स्ट्रेस से दूर रखता है और उनकी स्पिरिट को हमेशा यंग बनाए रखता है। ये लोग अपने हर दिन को पर्पस के साथ जीते हैं। उनके पास एक क्लियर रीजन होता है सुबह उठने का, कुछ नया करने का, किसी मीनिंगफुल चीज में अपना योगदान देने का। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो कभी रिटायर नहीं होते, कभी अपनी लाइफ को बोझ नहीं समझते। उनकी जिंदगी का हर दिन एक नए अवसर की तरह होता है। लेकिन ये पर्पस उन्हें मिलता कहाँ से है? कैसे वो अपने जीवन को इतना गहराई से मीनिंगफुल बना पाते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है
जापान के उन सेंटिनेरियंस के पास जिनसे हमें कुछ अनमोल सीखने को मिल सकता है। ये लोग कैसे सोचते हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें क्या हैं, यही जानने के लिए हमें अगले चैप्टर में डाइव करना होगा, जहां हम सीखेंगे उन लोगों से जो इस धरती पर सबसे ज्यादा समय तक जिए हैं और फिर भी अपने हर दिन को पूरी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान्स सेंटिनेरियंस। जापान के उन लोगों से कुछ सीखने को मिले जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, तो शायद हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। ये लोग सिर्फ लंबे समय तक नहीं जीते, बल्कि खुश और एक्टिव भी रहते हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उनके शब्दों में एक अलग आत्मविश्वास। उनके पास हर चीज का एक सिंपल बट पावरफुल तरीका होता है जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाता है। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है? अगर हम इन सेंटिनेरियंस से बात करें तो हमें एक सामान्य पैटर्न दिखेगा। पहला, वो कभी स्ट्रेस को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। उनके लिए चिंता करना समय वेस्ट करने के बराबर है। वो हर चीज को एक्सेप्टेंस के साथ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। दूसरा, उनके पास एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस होता है। वो कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा होता है। कोई 100 साल की उम्र में भी अपनी दुकान चला रहा होता है, कोई खेतों में काम कर रहा होता है, तो कोई आर्ट बना रहा होता है। ये लोग खुद को कभी यूजलेस महसूस नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब तक हम किसी मीनिंगफुल काम में लगे रहते हैं, तब तक हमारी बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव रहते हैं। तीसरी सबसे खास बात, ये लोग अपनी सोशल कनेक्शंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करती है। वो अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने दोस्तों और परिवार से घिरे रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। उनकी जिंदगी में हर दिन किसी से बात करना, मिलना जुलना और हंसना खेलना शामिल होता है। इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है। वो कभी जल्दी में नहीं रहते। वो अपने हर काम को माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, टी पीना हो या कोई और छोटी चीज। वो हर पल को जीते हैं। यही माइंडफुलनेस उन्हें हमेशा प्रेजेंट में रखती है और उनकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाती है। लेकिन इन सब के अलावा उनकी डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो क्या खाते हैं, किस तरह की चीजें उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी आदतों की बात नहीं, बल्कि बॉडी को सही फ्यूल देने की भी बात है। उनके खाने में ऐसी कौन सी खास चीजें होती हैं जो उन्हें हेल्थी और एनर्जेटिक बनाए रखती हैं? यही जानने के लिए हमें अगले चैप्टर में डाइव करना होगा, जहां हम सीखेंगे द इकिगाई डाइट के बारे में। एक ऐसी डाइट जो सिर्फ बॉडी को नहीं, बल्कि माइंड और सोल को भी नरिश करती है। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। जिंदगी का असली फ्यूल हमारा खाना होता है। जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी और माइंड को शेप करता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या खाएं कि हम न सिर्फ लंबी उम्र जी सकें, बल्कि हर दिन एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करें। ओकिनावा के लोग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं, उनकी डाइट में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ लक है या फिर इसमें कोई गहरी साइंस छुपी है? अगर हम ओकिनावा की ट्रेडिशनल डाइट को देखें तो एक बात साफ हो जाती है। यह सिंपल होती है लेकिन पावरफुल। यहाँ के लोग ज्यादातर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। उनका खाना नेचुरल होता है, मिनिमली प्रोसेस्ड और हमेशा बैलेंस में। वो सीजन के हिसाब से खाते हैं, मतलब जो फल और सब्जियां उस समय नेचुरली ग्रो हो रही हैं, वही उनकी प्लेट में होती है। उनका मेन फोकस फ्रेश वेजिटेबल्स, टोफू, मिसो सूप, सीवीड और स्वीट पोटैटोज पर होता है। इन सब में हाई एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को यंग और डिजीज फ्री रखते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है हारा हाचीबू, यानी तब तक खाओ जब तक पेट 100% नहीं,
बल्कि 80% तक भरा महसूस हो। ये प्रिंसिपल उन्हें ओवर ईटिंग से बचाता है और उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइट और एफिशिएंट बनाए रखता है। और यही नहीं, ये लोग अपने खाने को एंजॉय करते हैं, उसे जल्दी जल्दी नहीं खाते, बल्कि हर बाइट को अप्रिशिएट करते हैं। उनका खाना उनके लिए सिर्फ फ्यूल नहीं, बल्कि एक माइंडफुल एक्सपीरियंस होता है। ओकिनावा डाइट का एक और सीक्रेट है फर्मेंटेड फूड। मिसो, नट्टो, टमाटर की चटनी, ये सब उनके गट हेल्थ को स्ट्रोंग बनाते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। साइंस भी ये मानती है कि एक स्वस्थ पाचन तंत्र हमारे पूरे शरीर और माइंड पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शायद यही वजह है कि ओकिनावा के लोग सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और हैप्पी रहते हैं। इसके अलावा ये लोग ग्रीन टी को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं। उनकी हर्बल टी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है और बॉडी को डिटॉक्स करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो लोग अपने खाने में वैरायटी रखते हैं। उनका एक सिंपल रूल है, अपने प्लेट में कम से कम 5 अलग अलग रंग के फूड आइटम्स शामिल करना, ताकि बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। लेकिन सिर्फ हेल्थी खाना ही काफ़ी नहीं है, उसे डाइजेस्ट करने और बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट करने के लिए मूवमेंट भी ज़रूरी है। ओकिनावा के ये लोग सिर्फ जिम में जाकर वर्कआउट नहीं करते, बल्कि उनकी पूरी लाइफ ही मूवमेंट से भरी होती है। आखिर क्या है उनकी मूवमेंट फिलॉसफी? वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी बॉडी फिट और फ्लेक्सिबल रहती है? यही जानने के लिए हमें अगले चैप्टर में डाइव करना होगा, जहां हम सीखेंगे कि कैसे जेंटल मूवमेंट्स एक लॉन्गर, हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकते हैं। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि लंबी उम्र और अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ जिम जाना या इंटेंस वर्कआउट करना है? लेकिन ओकिनावा के लोग ऐसा नहीं मानते। उनके लिए मूवमेंट किसी 1 घंटे की एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल में शामिल है। वो हर दिन छोटे छोटे जेंटल मूवमेंट्स करते हैं, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग और एक्टिव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि वो 90 से 100 साल की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चल सकते हैं, अपने घर का काम खुद कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया का पूरा आनंद उठा सकते हैं। उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है नेचुरली एक्टिव रहना। वो पूरे दिन अपने मसल्स को इंगेज करते हैं, लेकिन बिना किसी स्ट्रेस या प्रेशर के। मॉर्निंग में उठकर गार्डन में काम करना, थोड़ा बहुत घर के चोर्स करना, धीरे धीरे वॉक पर जाना या फिर बस घुटनों के बल बैठना और उठना, ये सभी एक्टिविटीज उनके डेली रूटीन का हिस्सा हैं। उनका शरीर लगातार मूव करता रहता है, लेकिन एक स्मूथ और नेचुरल तरीके से। योगा, ताई ची, स्ट्रेचिंग और स्लो मूवमेंट उनके लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मेडिटेशन का एक रूप है। ये प्रैक्टिसेस न सिर्फ उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाती हैं, बल्कि उनके माइंड को भी शांत और सेंटर्ड रखती हैं। जब भी आप किसी बुजुर्ग ओकिनावन को देखें, तो उनके बॉडी लैंग्वेज में एक काल्मनेस और ग्रेस दिखेगी। उनकी मूवमेंट्स एफर्टलेस होती हैं, जैसे वो हर चीज को एंजॉय कर रहे हों। लेकिन क्या सिर्फ मूवमेंट ही काफी है? अगर हमारी सोच में रिजिलियंस नहीं है, तो चाहे हम कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो करें या एक्टिव रहें, हमारी लाइफ में स्ट्रेस और चैलेंजेस हमें तोड़ सकते हैं। ओकिनावा के लोग सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनके अंदर रेजिलियंस होती है, लाइफ की हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने और उसे ग्रेसफुली हैंडल करने की ताकत। और उनकी इस रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है वाबी साबी, एक ऐसा फिलॉसफी जो हर चीज की इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी देखता है। आखिर ये वाबी साबी क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल बना सकता है? यही जानने के लिए हमें अगले चैप्टर में डाइव करना होगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे लाइफ की छोटी छोटी असमानताओं और इम्परफेक्शंस में भी एक गहरी खूबसूरती छुपी होती है, और कैसे इसे अपनाकर हम अपनी लाइफ को ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। चैप्टर 9, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। मुश्किलें, हार, तकलीफें और असफलताएं हमें कमजोर बना देती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो इन मुश्किलों के सामने झुकने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। यही होती है रेजिलियंस, लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने और उसे ओवरकम करने की ताकत। ओकिनावा के लोगों में यही रेजिलियंस उन्हें लंबी उम्र और खुशहाल जीवन जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट देती है। वो लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना सीखते हैं। और यही सीख मिलती है वाबी साबी फिलॉसफी से। वाबी साबी का मतलब है हर चीज में इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना और उसे अप्रिशिएट करना। इसका मतलब है कि कुछ भी हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें भी एक अनोखी सुंदरता होती है। जैसे कि किसी पुराने मिट्टी के बर्तन में हल्की सी दरार आ जाए तो ज्यादातर लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन जापानी लोग उस दरार को सोने से भरते हैं और उसे किंसुगी कहते हैं। उनके लिए वो दरार किसी चीज के खत्म होने का नहीं, बल्कि उसकी ग्रोथ और हिस्ट्री का एक सिंबल होती है। ये सोच हमें बताती है कि हमारी खुद की जिंदगी में जो दरारें आई हैं, असफलताएं, हार्ट ब्रेक्स, चैलेंजेस, ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ग्रोथ की निशानी है। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो खुद को हर हाल में एक्सेप्ट करना सीखते हैं। वो अपने पास्ट मिस्टेक से सीखते हैं, लेकिन गिल्ट में नहीं फंसते। वो फ्यूचर की चिंता नहीं करते, बल्कि प्रेजेंट को जीते हैं। वो हर फेलियर को एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं, हर सेटबैक को एक नई शुरुआत मानते हैं। यही वो माइंडसेट है जो हमें अनस्टॉपेबल बनाता है। रेजिलिएंट लोग हर चीज में मीनिंग खोजते हैं। वो लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरते नहीं, बल्कि उसे एक एडवेंचर की तरह जीते हैं। अगर कोई मुश्किल आती है तो वो उसे ग्रोथ का मौका समझते हैं। अगर कोई चीज टूटती है तो वो उसे फिक्स करने का तरीका निकालते हैं। वो हर दिन ग्रेटफुल रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। हमने इस ऑडियो बुक की शुरुआत में जो वादा किया था उसे हमने पूरा कर दिया है। हमने आपको इकिगाई के उन रहस्यों से रूबरू कराया जो दुनिया के सबसे खुशहाल और लंबे समय तक जीने वाले लोग जानते हैं। हमने वो प्रिंसिपल सीखे जो आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां हर दिन मीनिंगफुल हो, जहां हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो और जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि ट्रूली लिव करें। लेकिन अब बारी आपकी है। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपसे एक वादा चाहिए। वादा कीजिए कि आप इस ऑडियो बुक में सीखी गई हर चीज को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे लागू करेंगे। ये सच है कि कोई भी बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई करने लगें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी कुछ ही महीनों में पूरी तरह बदल सकती है। अब सोचिए, क्या आप उन लोगों में से बनना चाहेंगे जो सिर्फ सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहते हैं, या फिर उन रेयर लोगों में से होंगे जो एक्शन लेते हैं, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलते हैं और अपने इकिगाई को जीते हैं? चॉइस आपकी है। अगर आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे खुशी होगी ये जानकर कि इस ऑडियो बुक ने किसी की जिंदगी में सच में बदलाव लाया। और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो समरी हब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग नॉलेज आप तक पहुंचाते रहें। अब वक्त आ गया है सोचने का नहीं, एक्शन लेने का। आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं?